अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का जो व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने रखा हुआ था रोज़ा और हम लोग गए थे इफ़्तारी करने पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे। इफ़्तारी करने के बाद हम लोग चले गए थे प्री ग्रॉसरी करने के लिए। 2-4 चीज़ें मुझे लेनी थी जस्ट फॉर मतलब स्वीट डिश। मैंने मैंगो मूस डिज़र्ट बनाना था तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने सोचा कि इफ़्तारी करने के बाद जो है हम लोग ले लेते हैं कुछ चीज़ें और कुछ नाश्ते की चीज़ें लेनी थी। बस ग्रॉसरी करने के बाद जो था वो फिर उसके बाद घर आके हम लोगों ने ईद की तैयारी करनी थी। रोज़ा रखा हुआ तो आपको पता है गर्मी का रोज़ा बहुत लंबा भी था तो थोड़ा सा टायर्ड और मतलब एनर्जी डाउन ज़रूर थी, लेकिन फिर भी तैयारी करनी थी। तो बस जल्दी से चीज़ें ख़रीदी हैं। यहाँ पर केक्स की जो थी ना वो वैरायटी बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने कहा आपसे भी ज़्यादा शेयर करें। बहुत डिफरेंट जो थे ना वो फ्लेवर्स के जो थे वो केक्स लगे हुए थे और साथ में दूसरी स्पाइसी चीज़ें भी थी, पैटीज़, रोल, पिज़्ज़ाज़ एक्सेट्रा। और यहाँ पर ये चॉकलेट्स के इस तरह से पैक्स बना देते हैं, अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो उसको आप मतलब ले सकते हो। और यहाँ पर जो थे मोस्ट फेवरेट केकर्स जो थे वो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के साथ की थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। और बच्चों के साथ इसी तरह से होती है, देख लें मतलब दोनों ही ट्रॉली में बैठे होते हैं और हम लोग जो है वो इस तरह से जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे मसाले भी लेने थे। मसाले जो थे वो ये न्यू ब्रांड आया हुआ है और यहाँ पर जो रू ब्रांड है ना, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। नेशनल और मेहरान की टक्कर का ही है तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ट्राई। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में बच्चों को सुलाकर और तैयारी कर रही थी मैं मीठे की। मैंने बनाया था मैंगो मूस डिज़र्ट। तो यहाँ पे मैंने मैंगो जूस लिया है, मैंगोस लिए हैं, पॉन्ड केक लिया है, क्रीम ली है और दूध लिया है। तो आप मतलब क्रीम जो है ना, इसमें मैंने पाउडर क्रीम मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बहुत पुरानी, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे दूसरी सिंपल क्रीम भी ले सकते हैं और जो भी व्हिप क्रीम आप यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉन्ड केक जो है वो वनीला का लिया है। अगर आपके पास मैंगो केक अवेलेबल है तो वेरी गुड, क्योंकि हम अगर कोई भी डिज़र्ट बनाते हैं ना तो उसी फ्लेवर में अगर हमारी हर चीज़ हो ना तो और भी ज़्यादा फ्लेवर जो है ना इन्हांस हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मैंगो डिज़र्ट बना रही हूँ तो उसके लिए अगर मैं मैंगो केक ले लूँगी या मैंगो जूस ले लूँगी तो इससे जो है ना मतलब और ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है मैंगो को कट किया है और उसकी सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्यूरी। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मशीन थी तो मैंने इसमें जो है वो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल मैंगोज़ को लेके मैंने उसकी जस्ट प्यूरी जो है ना वो बनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम जो यूज़ करी हूँ व्हिप क्रीम, उसको बनाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा दूध लेके उसमें वनीला एसेंस डाल के, तो उसमें जो सैशे हैं यानी कि इसके अंदर ना 4 सैशे थे, ऑफ़र लगी हुई थी। बहुत पुराना पड़ा हुआ था बट एक्सपायर नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने उसमें एक सैशे जो है ना वो ऐड कर दिया था इंस्ट्रक्शंस पढ़ के। तो आप दूसरी इसमें व्हिप क्रीम भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो मैं क्रीम बना रही हूँ ना, आप बनी बनाई व्हिप क्रीम लेकर तो उसमें जस्ट मैंगो प्यूरी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है वो क्रीम बनाऊँगी अच्छी से, जब पीक्स इसकी बन जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं उसमें प्यूरी जो है वो ऐड कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इस क्रीम की को थिक करने में, लाइक मोस्टली 5 मतलब मिनिमम जो थे ना वो 5 मिनट्स लग गए थे और इतनी अच्छी से देखो ये ब्लेंड हो गई थी। अगर मैं इससे भी ज़्यादा करती ना तो एक तो ये चिल नहीं होती है और ये ना होता कि फट जाती, तो इसलिए मैंने इससे ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मुझे कौन सा लाइक उसके ऊपर वो केक की टॉपिंग करनी थी, तो बस मुझे उसके अंदर ऐड करना है, मूस की फॉर्म बनानी है। तो मेरे लिए इतनी ही थिकनेस जो थी ना वो काफ़ी थी, लेकिन फिर भी नीचे गिरते हुए काफ़ी टाइम ले रही थी, मतलब अच्छी खासी थिक हो चुकी थी। तो आप लोग भी इस तरह की कंसिस्टेंसी भी रख सकते हो, ज़्यादा थिक नहीं करना, बस यही ठीक है। उसके बाद जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसके अंदर वो मैंने ऐड कर दी है मैंगो की, और ये सिंपल मैंगो प्यूरी है। अगर आपके मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो, आप टेस्ट कर लेना इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद। मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मेरे पास केक भी मीठा था और ऑलरेडी मैंगो चंक्स भी मेरे पास होने थे, तो मैंगो जूस भी होना था मीठा, तो इस लिहाज से मेरे लिए तो ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले ली है डिश। अगर आपके पास इस तरह की चौड़ी डिश नहीं है तो आप और भी कोई जो भी अवेलेबल है उसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक्स जो हैं वो सबसे पहले जो कट किए थे उसकी मैं लेयर लगा दूँगी। मेरे ख्याल से केक अगर हम तोड़ के लगाएं ना तो ज़्यादा अच्छे से लेयर उसकी लग सकती है और केक जो है ना वो ज़्यादा लाइक अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास मैंगो चंक्स पड़े हुए थे और सबसे पहले मैंने डाला है उसके ऊपर मिल्क।
ताकि जो केक है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने डाला था मैंगो जूस भी इसके अंदर जब एब्जॉर्ब होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने डाल दिए थे मैंगो चंक्स और फिर उसके बाद मैंने जो ये क्रीम मतलब मूस बनाया था मैंगो का वो मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से उसको मैं फैला लूँगी, यानी कि अच्छे से मैं उसको सेट कर दूँगी। ये डिज़र्ट बहुत अच्छा था। ये डिज़र्ट खाने का एक तरीका आपके ऊपर है। अगर आप इसको फ्रीज़ करके खाना चाहते हो एज अ आइसक्रीम डिज़र्ट, आप वैसे भी खा सकते हो। अगर आपको जस्ट ठंडा करके खाना है तो आप उसको वैसे भी खा सकते हो। ये बहुत ही मज़े का। और अगर आपको इंस्टेंट खाना है, फ़ौरन बना कर खाना है, तो मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो ठंडी होनी चाहिए और बस आप उसको असेंबल करो और खाने के लिए आपके लिए रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से वही प्रोसेस जो है दोबारा कर रही हूँ। मैंने केक की लेयर लगाई थी और इस दफ़ा ना मैंने तोड़ लिया था ताकि अच्छे से केक जो है ना वो स्प्रेड हो जाए और उसकी लेयर बहुत अच्छी लग जाए। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी मैंगो जूस, और मैंगो जूस इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया था ताकि फ्लेवर जो है ना मैंगो का आए। और मैंगो जूस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना तो वो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप डाल दोगे तो उससे टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया मैंगो चंक्स और फिर ऐड कर दिया मैंने वही मूस जो मैंने बनाया था और बस फिर उसके ऊपर थोड़े बहुत जो मेरे पास चंक्स पड़े थे मैंगोज़ के वो मैंने ऐड कर दिए। और अपनी तरफ से आपको जो डेकोर करनी है, मेरे पास केक की जो लास्ट पे रह जाता है थोड़ा सा लगा हुआ, मैंने उसी को ही जो है ना इस तरह से क्रम्बल करके ऊपर मैंने जो है वो ऐड कर दिया और उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से ईद की नमाज़ का टाइम भी हो रहा था। मैंने ये डिज़र्ट बनाया है घर वालों के लिए और यानी कि हमारी फैमिली के लिए, और दूसरा मैंने एक और डिज़र्ट बनाया था जो कि था शीर खुरमा। अभी मैं इस डिज़र्ट को रख रही हूँ फ्रीज़र में, तो वापसी पे क्योंकि हम लोगों ने 1 आवर के बाद आ जाना था तो ये अच्छे से सेट हो जाना था। अब दूसरी डिज़र्ट जो है वो मैंने शीर खुरमा ऑलरेडी रख दिया हुआ था बनने के लिए, तो बस इसको बनाकर मैं डिश आउट कर लूँगी और इसको भी फ्रिज में रखूँगी और फिर भागेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद की नमाज़ का टाइम जो था ना वो हो रहा था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी बच्चे रेडी किए, ख़ुद रेडी हुई, और रेडी क्या होना था, बस शावर लेके अबाया पहन के तो बस ईद की नमाज़ के लिए हम लोगों ने चले जाना था। हम लोग ज़रा जल्दी निकल जाते हैं ताकि हम लोग को जगह मिल जाए नमाज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये तकरीबन फ़जर का ही टाइम था और अच्छा खासा रश जो था ना वो हो जाता है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ तो होती है और फिर जगह नहीं मिलती है ना, तो उसके लिए फिर हमें बहुत जल्दी जो है ना वो जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मस्जिद बिल्कुल खाली थी और ये वो वाला पोर्शन था जहाँ पे बच्चों के साथ लेडीज़ नमाज़ पढ़ सकती थी। हमारे घर के पास मस्जिद है और इस मस्जिद की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक सेपरेट लेडीज़ का रूम बच्चों के साथ बनाया हुआ है कि बच्चे छोड़ कर तो नहीं जा सकती हैं लेडीज़, तो नमाज़ इंजॉय कर सकती हैं बच्चों के साथ ही। तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने अपने इस डिज़र्ट को निकाला है और देखें इतना अच्छे से सेट हो गया था। और बस अब डिश आउट करेंगे और खा लेंगे। और खाने के बाद जो था वो हम लोग सो गए थे, क्योंकि परदेसियों की ईद ना यहाँ पे ऐसी होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद हमने करना क्या था, इतनी गर्मी में हम लोग का इरादा ये था कि फ़र्स्ट डे पर हम लोग जाएंगे कुर्बानी के लिए। तो जब हम लोग सो के उठे थे तो हम लोग निकल गए थे कुर्बानी के लिए, और यस हम सब पूरी फैमिली जा रहे थे, क्योंकि हमने बकरे देखे नहीं थे। बकरे यहाँ पर लेकर आप वहीं उन्हीं के पास रखवाते हो, तो वो चीज़ एक मतलब चाम रहता ही नहीं है ईद का। तो इस वजह से जो है ना हम लोग वहाँ पर गए थे मंडी, और मंडी में जाकर हम लोगों ने बकरे देखने थे अपने किस तरह से थे, क्या हाल चाल था उनका, उनसे मुलाकात करके फिर हमने उनको स्लॉटर हाउस में दे देना था। तो जब हम मंडी पहुंचे तो हमें पता चला जी टोकन शोकन ख़त्म हो चुके हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। आज का जो जितना भी एक टारगेट था उन्होंने जो बकरे ज़िबा करने थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो वो हमारा 26 नंबर का जो बकरा है वो हमारा खड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने कहा कि हम टाइम क्यों वेस्ट करें, दिन क्यों वेस्ट करें, आ ही गए तो बकरों के साथ शूट कर लेते हैं, थोड़ी मेमोरी रिकॉल कर लेंगे, मेमोरी बना लेंगे, बच्चों को भी दिखाएँगे कि जिस तरह से हम लोगों ने किया था। और उसमें से हमारा एक बकरा जो था वो भाग गया था तो ये वो जो उनके जो रखवाले होते हैं उन्होंने फिर उसको जो है वो पता नहीं किस ट्रिक से तालियां बजा के आवाज़ें निकाल के उसको वापस पिंजरे में जो था ना वापस वो अपनी जगह पे आ गया था। ये देखें मतलब बड़े सुकून के साथ वो खुद ही वापस आ गया था। फिर हम लोग निकल गए थे सिटी वॉक दुबई की तरफ। हमने कहा चलो हम डे क्यों वेस्ट करें, ईद है, हमारे कज़न्स भी थे साथ, हमने उनको भी पकड़ा और फिर हम लोग चले गए थे दुबई। और वहाँ पर जो सिटी वॉक मेन जगह है दुबई की, वहाँ पर हम लोगों ने वॉक की, खाना खाया, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई और फिर हम लोग वापस आ गए। तो ये हमारा था फ़र्स्ट डे ऑफ ईद। तो कुर्बानी हमारी जो चली गई थी वो सेकंड डे पे चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे टोकन मिलना बंद हो गए थे स्लॉटर हाउस में।
हैं, और अगर हम टोकन ले भी लेते तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना था, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4 या 5 तो बज चुके थे और इस टाइम जो है ना ये मगरिब हो रही थी। हम लोगों ने प्राइवेट के साइड भी पूछे थे कि शायद हम लोगों को कोई मिल जाए और हम लोग उसमें से मतलब कुर्बानी कर लें, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा रेट्स बोल रहे थे, लाइक 400, 500, 300, इस तरह से 300 से तो लाइक स्टार्ट था, क्योंकि हमारे 2 बकरे थे तो 2 बकरों को करने के लिए कहते जी हम 300 to 400 लेंगे, क्योंकि स्पेस जो है वो हम लोगों की अपनी यूज़ होगी, स्पेस के अलग चार्जेस हैं, मतलब यहाँ पे ना बस हर चीज़ के वो अपने चार्जेस थे। तो उस वजह से फिर हमने कहा हम स्लॉटर हाउस में ही आकर अगले दिन कर लेंगे, और अभी तो वैसे भी रात हो गई है, तो इसलिए फिर हम लोग जो थे ना इस तरफ निकल आए थे सिटी वॉक की तरफ, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंजॉय किया। इतना रश भी नहीं था, ऑब्वियसली ईद थी, सब कुर्बानी में मसरूफ़ थे। और फिर अगले दिन जो थे मेरे हस्बैंड और मेरे कज़न जो थे वो सुबह के आई थिंक 6 o'clock फजर की नमाज़ पढ़ के ना 4 o'clock ही यानी कि निकल गए थे, 5 तक निकल गए थे, और फिर उसके बाद जो है वापसी उनकी हुई थी शाम के 4 बजे। मतलब इतना टाइम हमें सेकंड डे पर भी लग गया था, और जो फर्स्ट डे वाले थे वो तो बस बहुत ही ज़्यादा लेट जो थे ना वो फ्री हो रहे थे कुर्बानी होकर। तो फिर सेकंड डे जो थे वहाँ पर स्लॉटर हाउस गए, और वो सारा प्रोसेस जो भी हुआ था यहाँ पे वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये था जी सिटी वॉक का व्यू, बहुत ही अच्छा था और रश बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट डे आ गया है ईद का, ईद डे 2। ये हमारे बकरे हैं 2 माशाल्लाह से, और इनको अब यहाँ से खोल कर जहाँ पे बांधे हुए थे ये गाड़ी थी उसमें बिठाया जा रहा था, और बिठाकर स्लॉटर हाउस में लेकर जाया जा रहा था, और टोकन जो था वो दिया जा रहा था। तो बस ये बकरे जो है वो हमारे लोड हो चुके हैं और जा रहे हैं अब स्लॉटर हाउस फॉर कुर्बानी। तो ये सारा जो है वो वेटिंग एरिया था, उनका सिस्टम था कि आपको टोकन दिया होता है, आपको अपने नंबर के हिसाब से वेट करना होता है। हमारा एक बकरा तो विद इन 1 आवर आ गया था, लेकिन जो दूसरा बकरा था उसमें बहुत टाइम लग गया था, और हम फिर ये गोश्त करवा कर अलग से लेकर गए थे। मतलब स्लॉटर हाउस में कुर्बान करके 4 पीसेस करके आपको दे देते हैं, और फिर उन 4 पीसेस को लेके आपको नेक्स्ट कसाई के पास जाना होता है, उनसे ये छोटी छोटी बोटियाँ करवानी होती हैं, कीमा करवाना होता है, जैसे भी आपको अपनी मर्ज़ी का गोश्त बनवाना होता है वो बनवाते हैं। फिर घर लाए, फिर हम लोगों ने जो है वो हिस्से निकाले, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने तैयारी की खाने की, और ये भी हमारा ऑलमोस्ट डिनर ही बना था नेक्स्ट डे पर। तो ये रही सैलड बना ली, और फिर उसके बाद बिरयानी की तैयारी। ये मैंने कीमा बनाया था, निहारी बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, और बस हम लोगों ने फिर इंजॉय किया। खाना खाने के बाद खाना खाते करते हम लोगों को तकरीबन रात के 12 बज गए थे, इतना लेट हो गए थे। फिर ईद के तीसरे दिन हम लोगों को चांस मिला था कि हम लोग गोश्त को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते, जिन जिन के हिस्से जहाँ रखे हुए थे उन तक पहुँचाते। फिर ईद के तीसरे दिन हम लोगों ने मीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था, और ये रही बिरयानी की लुक। बहुत अच्छा खाना बना था, गोश्त भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। और ये मैंने कीमे की फ़ाइनल लुक है, ये सैलड है, ये निहारी है, और आगे जो है वो रायता एंड बिरयानी। दिस इज़ द होल व्लॉग, ईद व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि जो परदेसी हैं वो किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।